मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से पीके श्रीवास्तव। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। ज्योत सिंह बिष्ट जी, केंद्र सरकार यूजीसी की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, जिसके अंतर्गत की सभी संप्रदायों, धर्मों और जातियों को एक ही कानून व्यवस्था के दायरे में लाने की बात है, चल रही है। इन स्थितियों में मणिपुर की घटना एक यूजीसी की प्रधानमंत्री की मंशा को पलीता लगाने के लिए काफ़ी है। ये सबसे शर्मनाक स्थिति रही है। वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार है और आदिवासी महिलाओं के साथ जिस मेल का व्यवहार किया गया वो समाज को शर्मसार करने वाला है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मणिपुर आज 80 दिन पूरे हो गए। जिस तरह से सार्वजनिक हिंसा से, अलग अलग समुदायों के आपसी झगड़े से वहाँ पर जल रहा है और अब तक 150 से अधिक लोग इन 80 दिनों में वहाँ पर मारे जा चुके हैं। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन साधे हुए थे आज से 2 दिन पहले तक। वो चिंता का विषय है। वहाँ पर 4 तारीख मई को एक ऐसी विभत्स घटना होती है कि वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको निरस्त्र करके उनके अंगों से छेड़छाड़ करते हुए सार्वजनिक रूप से पुलिस के सामने घुमाया जाता है और सरकार संज्ञान नहीं लेती रहती। वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वो मौन साधे रहते हैं। 18 मई को उनकी एफआईआर दर्ज करने की बात होती है, वो एफआईआर देते हैं, वो भी 21 तारीख को दर्ज होती है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने चेतावनी भरे लहजे में नहीं कहा, तब तक न तो उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया, न प्रधानमंत्री का मौन टूटा। ये चिंता का विषय है। 80 दिन में प्रधानमंत्री जी कभी कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त रहे, उसके बाद लोगों ने सोचा कि कर्नाटक के चुनाव के बाद बोलेंगे, वो नहीं बोले। अमेरिका की यात्रा पर चले गए, वहाँ अपना महिमामंडन करने में फंस गए, फिर नहीं बोले, फिर दोबारा वापस आकर के फिर फ्रांस चले गए, फिर दुबई चले गए। और ये सब करते करते प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बेंगलुरु में विपक्षी दलों का गठबंधन बना इंडिया, उसके बाद वो इंडिया की बुराई करने पर लगे। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर को ये समझ रहे थे कि कोई घटना ही नहीं, और जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह वो उसको एक सामान्य घटना के रूप में ले रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजाय मणिपुर में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो क्या प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री इस ढंग का मौन साधते? गृह मंत्री जो बोलते हैं कि मैं मेरी बात कहीं कोई गिरने नहीं देता है, वो 3 दिन मणिपुर में रह करके वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते लोग, मणिपुर के लोग उनको उनकी हैसियत दिखा देते हैं। तो ये जो हालात हैं, ये अलार्मिंग हालात हैं। ये यूसीसी जो बात चल रही है, जिसको चर्चा का विषय केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा बना करके लोकसभा चुनाव में असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये उस यूसीसी के गाल पे जोर का तमाचा है। मणिपुर की घटना, मणिपुर ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं। मणिपुर में अगर हालत नहीं सुधरेंगे, मैं 25 फरवरी 2017 का प्रधानमंत्री जी का ट्वीट मुझे याद है, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि उन्होंने कहा था कि जो सरकार अपने राज्य के अंदर हिंसा पर रोक नहीं लगा सकती उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं उनकी बात का तब भी समर्थन करता था और आज भी करता हूँ कि जो सरकार हिंसा पर रोक नहीं लगा पा रही, उस सरकार को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने बर्खास्त क्यों नहीं किया था? ये बड़ा सवाल है। अब मैं तो अभी कह रहा हूँ क्योंकि मणिपुर देश का हिस्सा है और मणिपुर में भारत की सरकार हिंसा पर रोक लगाने में विफल साबित हुई, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।